एक लेडी डाकू रास्ते में एक दुल्हन की पालकी लूट लेती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कि असली दुल्हन तो पहले ही भाग चुकी थी और सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि वो किसी बिगड़े हुए रईस लड़के रोहित से शादी नहीं करना चाहती, चाहे उसके घर में कितना भी पैसा क्यों ना हो। ये पढ़ते ही डाकू रानी प्रिया की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे अपने गिरोह के सैकड़ों लोगों का पेट भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। वो तुरंत लाल जोड़ा पहनकर अपने गैंग के साथ ढोल नगाड़ों के बीच सीधा ठाकुर हवेली पहुंच जाती है। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा हो रही थी। सबको लग रहा था कि कोई संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की उस बिगड़े हुए अमीर लड़के से शादी कर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि घूंघट के अंदर बैठी लड़की असल में खतरनाक डाकू क्वीन है। जैसे ही रोहित ने अपनी नई दुल्हन को डराने के लिए हवेली के दरवाजे बंद करवाए और उसे छोड़ने का आदेश दिया, प्रिया ने एक ही लात में भारी दरवाजा तोड़ दिया। फिर रोहित ने नौकरों से उस पर गंदा पानी फेंकवाया, लेकिन प्रिया हवा में छलांग लगाकर आराम से बच गई। अब रोहित को समझ आ गया कि ये कोई सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि पूरी तूफान है। डर के मारे उसने चुपचाप शादी की रस्में पूरी कर ली। रात में शराब पीकर रोहित अपनी बीवी को नियम सिखाने लगा कि वो उसकी लाइफ में दखल नहीं देगी, लेकिन प्रिया ने सीधा उसे थप्पड़ मार दिया और घूंघट हटाते ही अपनी खूबसूरती से उसे पूरी तरह शॉक कर दिया। रोहित उसे देखते ही पागल सा हो गया। तभी प्रिया ने उसके सामने अपनी 3 शर्तें रखी। न किसी दूसरी लड़की पर पैसा खर्च करेगा, न रात को बाहर घूमेगा और न कोई आवारागर्दी करेगा। रोहित ने मना किया तो प्रिया ने हाथ से कांच की बोतल तोड़ दी। फिर प्यार और धमकी दोनों का इस्तेमाल करके उसे काबू में करने लगी। लेकिन असल में प्रिया का मकसद कुछ और था। वो इस हवेली की दौलत हड़पना चाहती थी और सोच चुकी थी कि काम पूरा होते ही इस हैंडसम लड़के को अपने पहाड़ वाले अड्डे पर ले जाकर अपना बंदी पति बना लेगी। अगली सुबह जब प्रिया ससुराल वालों को चाय देने पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी सास कविता को हवेली में कोई इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो व्यापारी परिवार से थी। ठाकुर साहब का अफेयर उनकी बचपन की दोस्त मीरा से चल रहा था, जो अपनी बेटी के साथ उसी हवेली में रहती थी। सास ने पहली मुलाकात में ही प्रिया को ढेर सारे गहने दे दिए और कहा कि अगर वो रोहित को सुधार दे तो पूरी जायदाद उसी के हवाले कर देगी। ये सुनकर प्रिया अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। तभी मीरा ताने मारते हुए वहां पहुंचती है और प्रिया को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिया भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।